एक सवाल, अगर आपको बता दिया जाए कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, वो भी सिर्फ 30 लाख में, बिना किसी डोनेशन के, बिना किसी सिफारिश के, तो क्या आप यकीन करेंगे? नमस्कार, मैं हूं वंशिता और आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने नीट का पेपर दिया, रिजल्ट देखा और फिर लगा कि डॉक्टर बनने का सपना खत्म हो गया। लेकिन रुको, वहाँ की एक ऐसी यूनिवर्सिटी की जो शायद आपका फ्यूचर बदल सकती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट IHSM सेंट्रल कैंपस किर्गिस्तान। चलिए शुरू करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक सस्पेंस है जो कि मैं वीडियो के एंड में ही डिस्क्लोज करूंगी, जिसमें आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्यों 90% स्टूडेंट अब्रॉड से MBBS करने के बाद इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो स्टे ट्यून टिल द एंड एंड बिफोर दैट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सेलेक्ट यूनिवर्सिटी फॉर मोर सच अपडेट्स। सबसे पहले बात करते हैं IHSM इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन। इसका सेंट्रल कैंपस बिश्केक किर्गिस्तान में सिचुएटेड है। ये 2003 में एस्टैब्लिश हुई थी। नाउ लेट्स सी क्विक फैक्ट्स अबाउट IHSM। सो नाउ आपको समझ में आ गया होगा कि ये कोई छोटा मोटा कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है। यू कैन सी कि यहाँ का जो करिकुलम है वो 5.5 इयर्स का है, प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप है, 100% इंग्लिश मीडियम है, NMC अप्रूव्ड भी है एंड FMGE पासिंग रेट अकॉर्डिंग टू 2025 इज अबाउट 40 to 50%। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पे कि why should you prefer IHSM किर्गिस्तान over Indian medical colleges? तो you can clearly see कि डिफरेंस कितना ज्यादा है फीस में। एक जगह पे आपको करोड़ों की, लाखों की फीस देनी पड़ रही है, वहीं IHSM में अगर आप देखोगे तो 25 से 30 लाख में आपका पूरा का पूरा MBBS कंप्लीट हो जाता है। अगर डोनेशन की बात करें तो इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में आपको लाख टू करोड़ ऑफ रुपीज देने पड़ सकते हैं, बट IHSM में ऐसा कुछ भी नहीं है। 100% इंग्लिश में यहाँ पे पढ़ाया जाता है। इंडिया में ये दिक्कत हो जाती है कि कभी कभी रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाया जाता है। क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस में लिमिटेड एक्सपोजर है इंडिया में, बट IHSM के 20+ एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स हैं एंड टाइम जोन भी सिर्फ 30 मिनट्स का है, तो इट इज नॉट अ बिग डील। एंड अगर हम लोग डिग्री की वैलिडिटी की बात करें तो इंडियन डिग्री इज ओनली वैलिड इन इंडिया। अनलाइक IHSM, यहाँ पे आप इंटरनेशनल डिग्री के लिए भी एलिजिबल होते हो, लाइक आप USMLE का एग्जाम दे सकते हो, प्लैब के लिए एलिजिबल हो आप। तो चाहे फीस की बात हो, डोनेशन की बात हो, लोकेशन की बात हो, हर चीज में IHSM इज बेटर than the Indian private medical colleges. Now let's talk about the fees. देखो, फीस के मामले में ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फीस स्ट्रक्चर ऑफ IHSM यू कैन सी ऑल टोटल आपको $27,500 के अप्रॉक्स पड़ता है। तो अगर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे सो इट इज अप्रॉक्स 25 to 30 लाख। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पे 3 इयर्स तक के हॉस्टल कंपलसरी है। वैसे आप इसको एक एडवांटेज की तरह भी देख सकते हो, लाइक आप सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट में रहोगे, पीयर्स के साथ रहोगे, सो आप कंफर्टेबल रहोगे। एंड रही बात खाने की, तो इंडियन मेस भी अवेलेबल है यहाँ। IHSM की डिग्री इंडिया में वैलिड है। यस, एब्सोल्युटली IHSM की डिग्री इंडिया में वैलिड है। अब बात करते हैं कि IHSM के पास कौन कौन से वर्ल्ड रिकॉग्निशंस हैं। सो फर्स्ट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट इज नेशनल मेडिकल कमीशन, विच मीन्स इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए आप वैलिड हो। उसके अलावा वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स, वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन, फाउंडेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल मेडिसिन एजुकेशन एंड रिसर्च एंड मेनी मोर। सो ओवरऑल जस्ट ये है कि आप IHSM से MBBS करने के बाद इंडिया में FMGE या नेक्स्ट का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपको इंटरनेशनली वर्क करना है तो आप USMLE या फिर प्लैब के लिए भी एलिजिबल है। वैसे लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, यहाँ पे जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनका ईयरली चेकअप भी होता है वेदांता यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। इसके अलावा यहाँ पे सिमुलेशन लैब्स भी अवेलेबल है, विच मीन्स फेक पेशेंट्स के साथ रियल प्रेशर में आप काम करते हो, सो दैट आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपके PCB में 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में। उसके अलावा आपकी मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए, नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, 3 साल के लिए वैलिड रहता है, तो आप 3 साल तक के अप्लाई कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड या ऑब्वियसली वैलिड पासपोर्ट भी होना चाहिए। रिमेंबर, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि देयर इज अ सस्पेंस, देयर इज वन सस्पेंस इन द एंड, सो स्टे ट्यून्ड। सो बात करते हैं कि आखिर क्यों 90% स्टूडेंट्स MBBS अब्रॉड करने के बाद इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। लेट मी टेल यू द आंसर इज कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर ये देखना भूल जाते हैं कि जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ पे वो अप्लाई करने जा रहे हैं वो NMC की कंप्लायंस को फॉलो करता है, NMC के रूल्स को फॉलो करता है कि नहीं। एंड अगर NMC अप्रूव्ड है उसके बाद ही आप वहाँ पे अप्लाई करें। सो आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, कुछ और नया सीखने को मिला होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा IHSM के बारे में। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।